देखो तुम लोगों के पास टाइम तो है नहीं, बट फाइनल कुछ टिप्स देना चाहते हैं, ठीक है। आर्ट्स का एग्ज़ाम हो चुका है, क्वेश्चन वाज वेरी इजी, देयर इज़ नो डाउट इन इट। तो तुमको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर पोर्शन को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बुक पोर्शन बहुत इजी आ रहा है। बुक पोर्शन में परेशान करने वाली थोड़ी सी चीज़ें हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तो तुम उसको हटा सकते हो। और उसके बाद इधर मीनिंग, स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम, एंटोनिम्स, लिटिल बिट ऑफ ग्रामर, आर्टिकल्स, ये सब नरेशन वॉइस बहुत इजी आ रहे हैं, तो तुम लोग उसको कर सकते हो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट कोशिश ये करो कि 100% श्योर हो, वही करो क्वेश्चन। उससे हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो आराम से बुक वाला पोर्शन बहुत ईजिली और बहुत कॉन्फिडेंटली करना। याद रहे, थोड़ा सा भी डाउट हो बुक पे, ग्रामर की ओर मूव करो। लास्ट ऑप्शन आपको रिस्क लेना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, डबल। द नेक्स्ट थिंग इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में तुमको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे जितना छोटा छोटा बनाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इट विल बी बेटर कि तुम लोग ऐसे ढंग से करो। ढंग से मतलब कि छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, जैसा भी कोई ना कोई इजी टॉपिक, जैसे आज डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन बहुत इजी था। इंडिया पे एक लिखना था ऐसे, बहुत ही माई ड्रीम्स, मतलब कि इंडिया को तुम किस तरह से देखना चाहते हो, डजेंट मैटर, इंडिया के बारे में आप लिख के निकल सकते हो। और हाँ, अगर ऐसे पे ज़्यादा कमांड नहीं है तो हम बार बार बोलते हैं ऐसे लास्ट में करो। इतना टाइम बचा रखो कि 15 से 20 लाइन आराम से लिख लो। प्रेसिस कर लेना अगर पैसेज नहीं समझ में आ रहे हो। पैसेज हम बोले हैं, पैसेज कभी भी फॉर्मली स्टार्ट मत करना। स्टार्ट जिससे हम बताए थे कि स्टार्टर, 4 स्टार्टर दिए थे, 4 स्टार्टर यूज़ करो कि ऑथर सेज दैट अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज एंड ऑल दैट। पैसेज तो पैसेज, पैराग्राफ तो पैराग्राफ, ठीक है। ना आते हैं ब्लड लेटर एंड फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर पे। फॉर्मल लेटर करने की कोशिश करना, क्योंकि पैटर्न्स पे नंबर मिलते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल अगर नहीं आया तो, देखिए आज एक वीक के लीव पे दिया था, जो कि मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है। दोनों को दोनों लेटर मैंने बनाकर आज ग्रुप पे डाल दिया, तो वो चेक कर लेना। एंड उसके बाद आता है क्वेश्चंस में, हम बताए थे कि लाइन एक्सप्लेन करने वाला, अगर लाइन एक्सप्लेन करना, अगर प्रोज से आया तो आपको कैसे लिखना है। हम बताए थे कि प्रोज से लिखना है कि हाँ दिस लाइन अगर एक से ज़्यादा लाइन है तो लाइन्स, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। मान लो कि हमको टू ऑटम से लिखा हुआ है, तो हाँ द ग्रेट रोमांटिक पोएम टू ऑटम विच इज़ रिटन बाय द ग्रेट रोमांटिक पोएट जॉन केट्स, ठीक है। और ऑथर, अकॉर्डिंग टू ऑथर कह रहा है, तो ऑथर के बारे में भी ध्यान देना है कि हाँ ऑथर क्या कह रहा है। तो यहाँ पे ऑथर नहीं होगा, क्योंकि पोएट्री है तो पोएट होगा। अगर आपका प्रोज से आता है तो प्रोज में होता है तुम्हारा ऑथर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस हैं। पोएट्री का लाइन करो तो पोएट बोलेगा, और प्रोज का लाइन करो तो प्रोज में ध्यान देना। प्रोज में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, प्रोज में ऑथर नहीं बोलता, कभी स्टोरी से। जैसे मान लो कि नानू काका पिंच ऑफ स्नफ से आया था, कि पिंच ऑफ स्नफ तो लिया, तो ये नरेटर बोल रहा है कि उन्होंने एक पिंच ऑफ स्नफ लिया और उन्होंने थी स्मेल सूंघा और उसके बाद छोड़ दिया। अगर मान लो कि नटालिया के बारे में आ रहा है, चुपकोप कुछ बोल रहा है, ठीक है, नटालिया बोल रही है, तो तुम लोग बोलना कि हाँ अगले पैराग्राफ में कि हाँ विद दिस लाइन हैज़ बिन सेड बाय, दिस लाइन हैज़ बिन। अगर कोई पार्टिकुलर कैरेक्टर बोला है, मान लो सेबी बोला है, बेंजी बोला है, क्या बोलता है, गांधी जी ने बोला है, जाकिर हुसैन ने बोला है, हमारे उधर से नटालिया है, एंटोन चेकोव, सॉरी चेकोव तो थी राइटर हो गया, नटालिया बोली है, या फिर लोमो बोला है, चुपकोव बोला है। तो हमारे कुछ कैरेक्टर्स भी हैं, सेबी के फादर हैं, सेबी की माँ है, सेबी के टीचर हैं, ठीक है। तो वो सब भी बोलते हैं, तो बोलें कि हाँ दिस लाइन हैज़ बिन सेड बाय नटालिया, ठीक है, टू लोमोव, किसको बोला गया ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोज में आ करेगा। पोएट्री में डायरेक्ट पोएट, कि पोएट नहीं है बोला, ठीक है। विद पहले पैराग्राफ में कहाँ से लिया गया है, कौन उसके पोएट हैं, कौन उसके राइटर हैं। अंडरलाइन करना मत भूलना, पोएट का नाम और चैप्टर का नाम हमेशा अंडरलाइन करना, हमेशा, चाहे कोई भी आंसर लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में जाना, हर एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को 2 पैराग्राफ में करना है। दूसरे पैराग्राफ में तुमको क्या करना है, दूसरे पैराग्राफ में तुमको लिखना है कि हाँ ये लाइन क्या है। अगर पोएट बोला है तो पोएट, ऑथर बोला है, अभी हम बता देंगे कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर कैसे करना है।
उसके बाद सेम प्रोसेस लेके आना है। समरी 6 ऑप्शंस आ रहे हैं, मैचिंग आ रहा है, एज यू नो दैट कि मैचिंग आया है, क्योंकि कंप्लीट मेरे पास क्वेश्चंस नहीं था तो आई जस्ट स्पेकुलेट कि हाँ आपके पास वो मैचिंग्स आ रहे हैं, तो मैचिंग्स कीजिएगा। सबसे पहले मैचिंग अटैम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन आपको बेस्ट आता है सबसे पहले उसको जगह दीजिए। ऐसा नहीं कि हम 1 2 3 ऐसे चलेंगे। जो हमको आता है वैसे 6 का, अगर हम 6 का ABCD ऐसे क्वेश्चन तो 6 का A लिखो, 6 का B लिखो, 6 का C लिखो। ऐसा नहीं 6 ABC अलग अलग नहीं, सबको एक साथ पुटअप करो। 6A 6B लिख दो, क्या गलती तो नहीं होने वाला, क्लियरिटी मिल जाता है। देखो अगर इनफॉर्मल लेटर करोगे तो इनफॉर्मल लेटर बाद में आ रहा है, ऑड में आ रहा है, तो ऑड लिखना मत भूलना। अगर प्रीसिस कर रहे हो तो 7 के वो ऑड में आएगा, तो और छोड़ना मत। पैसेज अगर देख लेना कि और में जो क्वेश्चन तो और लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें नंबर कटते हैं, तो इसका ख्याल रखना। ट्रांसलेशंस ईजी आ रहे हैं, अगर 100% श्योर हो एटलीस्ट 4 ट्रांसलेशन के बारे में हो तो वो कर लेना, ठीक है, उसमें कोई श्योर नहीं। वरना समरी तो है ही, समरी कोई ना कोई इतना इजी समरी आ रहा है, सब रटा रटाया आ रहा है। आराम से समरी 3 पर्सन में करना। अबाउट द पोएट, अंडरलाइन, पोएट के बारे में कुछ लेना। उसके बाद समरी ऑफ द पोएम या प्रोज, जो भी है, प्रोज से कर रहे हो तो प्रोज, समरी से कर रहे हो, पोएट्री से कर रहे हो तो पोएम। और थर्ड में लिखना है माई ओपिनियन। माई ओपिनियन, अगर ओपिनियन का स्पेलिंग नहीं है तो माई थॉट, मेरा सोच, ठीक है, माई गेस, माई इंटरेस्ट, कुछ भी लिख के अंडरलाइन करके अपना आई लव दिस पोएम, वी लव दिस पोएम आप लास्ट में लिख दो। तो इससे क्या होगा ना, आप अंडरलाइन करो तो अच्छा लगेगा। मेन कैरेक्टर अंडरलाइन कर सकते हो, बुक्स अंडरलाइन कर सकते हो। तो ये सब होगी, कोई रफली बात है। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। आपके पास टाइम मैनेजमेंट अच्छा खासा है, आराम से कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि कुछ और क्वेश्चन। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन बहुत स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आ रहा है, सब थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछे, तो टेंशन नहीं लेना। बुक अगर सेकंड बुक से तो बोलना कि दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम सेकंड बुक, ठीक है। सेकंड वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश अंडरलाइन कर देना। उसके बाद आंसर लिखना कि हाँ जैसे स्ट्रक्चर आया है, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर जो हम आपको पढ़ाए थे, हो सकता है ड्रामेटिक एलिमेंट पूछ ले इस बार इस कल के एग्जाम में, या फिर ड्रामेटिक ड्रामा का टाइप पूछ ले, ये पूछ सकता है। मिडिल इंग्लिश का डायलेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। एंग्लो सेक्शन थोड़ा सा पढ़ लेना, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको मैकफ्लेकेनोई, जॉन ड्राइडन का आ गया था, ठीक है। तो आप लोग ये सब वो चार्ट जो हम तुमको पढ़ाए हैं वो एक बार थोड़ा सा रीडिंग मार लेना, तो थोड़ा सा एक क्लियरिटी मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, आराम से करना है। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको लास्ट के लिए रखने देना, पहले सारे क्वेश्चंस करना। जो क्वेश्चन है, जो मेन है वो सब करना। एक भी क्वेश्चन छोड़ना, एक बार दोबारा देख लेना कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, डू वेल एंड मेक मी प्राउड।